इस वक्त की बड़ी खबर जनपद मुरादाबाद से आ रही है और आप देख रहे हैं आरके न्यूज 10 चैनल। हाई स्कूल परीक्षा पास कर बिलारी की ऋतु गर्ग ने उत्तर प्रदेश में किया तीसरा स्थान प्राप्त। जिला मुरादाबाद का किया नाम रोशन। बिलारी के गांव रुस्तम नगर सहसपुर निवासी सचिन गर्ग की बेटी ऋतु गर्ग ने हाई स्कूल परीक्षा में जिला मुरादाबाद का नाम रोशन करते हुए उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। परीक्षा परिणाम सुनते ही पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य शीतल प्रताप सिंह ने खुशी जताते हुए टॉपर छात्रा ऋतु को मिठाई खिलाए और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ऋतु ने बताया कि उन्होंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक प्राइमरी पाठशाला में रहकर पढ़ाई की और बिना ट्यूशन बिना कोचिंग किए उन्होंने ये मुकाम पाया। ऋतु ने बताया कि उन्होंने सेल्फ स्टडी एवं विद्यालय से ही पढ़ाई की है। मेरी पढ़ाई में मेरे विद्यालय के शिक्षकों और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए ऋतु ने बताया कि सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दें। ऋतु ने कहा कि 12वीं की पढ़ाई के बाद यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद आईएएस बनने का सपना है। ऋतु के घर पहुंचते ही परिवार और कॉलोनी के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ ऋतु का स्वागत करते हुए खुशियां मनाई। राजकुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ऋतु गर्ग। कहाँ रहते हैं आप? मैं सहसपुर रहती हूँ, कोहरान मोहल्ला। किस विद्यालय में पढ़ते हो? डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आज आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, कुछ अपने बारे में बताइए। कहाँ पढ़ाई की, कैसे करते हैं? जी, मैंने सेल्फ स्टडी तथा विद्यालय से ही पढ़ाई की। मैंने किसी भी कोचिंग की सहायता नहीं ली तथा विद्यालय के जितने भी शिक्षक थे उनका मेरी पढ़ाई में बहुत अधिक योगदान है तथा अपनी स्वयं की पढ़ाई से मैंने इसका श्रेय किसको देना चाहिए? जी, इसका श्रेय मैं अपने माता पिता तथा अपने शिक्षक एवं स्वयं को देना चाहूंगी। अच्छा, कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं आने वाली जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे यह कहना चाहूंगी कि थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें। आगे क्या करने का विचार है? जी, आगे मेरा इंटर की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की तैयारी है और उसके बाद आईएएस के लिए मैं देना चाहती हूँ। हाँ जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में आपकी बिटिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो पूरी उम्मीद थी इस पर कि ये करेगी स्टेट में, पूरी उम्मीद थी, लेकिन मैं अपनी खुशी को लेकिन मेरे बच्चे के साथ इसके गुरुजनों ने बहुत मेहनत करी। मैं आभारी हूँ अपने स्कूल के प्राचार्य जी और कक्षा अध्यापक जी, सभी शिक्षकों का बहुत हृदय से आभारी हूँ। किस तरीके से पढ़ाई कराते हैं आप, क्या काम करते हैं? मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मेरा अपना बिजनेस है छोटा सा, और बस। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? बच्चे मेहनत करते हैं तो उसका फल होना जरूरी है। दिल से मेहनत करते, और इस बच्चे ने मेरे शुरू से ही मेहनत करी। इस बच्चे की 5वीं तक की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कन्या प्राइमरी पाठशाला रुस्तम नगर सहसपुर से हुई 5वीं तक। उसके बाद इस बच्चे ने फिर कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ा, लेकिन वहां से किसी कारणवश इसकी दादी के देहांत के बाद मुझे वहां से लाना पड़ा। प्राचार्य जी ने इसकी प्रतिभा को तत्काल पहचाना और उन्होंने अपने पास, अपने सानिध्य में, अपने मार्गदर्शन में उन्होंने इसका आज जो भी रिजल्ट है वो सारे गुरुजनों का आशीर्वाद है।
मैं गुरुजनों का हृदय से आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। जैसा कि आपकी आंखें नम है, ये क्या कहेंगे? मैंने आपसे कहा ना, खुशी को शब्द बयान नहीं कर सकता। और इस बच्चे ने बचपन से मुझे ये एहसास दिलाया कि हाँ, इसमें कुछ काबिलियत है। आपके साथ साथ क्षेत्र का भी, बिलारी का भी नाम रोशन किया है। बस ये तो यहाँ के सभी लोगों का आशीर्वाद है, उनके मेरे शुभचिंतकों की शुभकामनाएं इसके साथ हैं। मैं मुझे बहुत खुशी है, ऋतु गर्ग मेरी बेटी जिसने प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब उसके गुरुजनों का, सभी का योगदान है उसकी सफलता में। क्या कहेंगे और कैसे तैयारी कराते थे आप लोग? हमारा कुछ नहीं है, हम तो मतलब अपना बच्चा अपने मन से तैयारी करता है। हमारा कोई वो नहीं है कि हमने उसके ऊपर कोई लोड डाला या हम उस पर कोई प्रेशर डाला। हमने कुछ नहीं प्रेशर डाला, वो अपने मन से पढ़ाई करी। बच्चे को कितनी ऊंचाइयों पर देखना चाहेंगे, क्या मन में विचार है? हम तो ये चाहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर जाए, हम तो यही चाहेंगे। अच्छा, आज आपकी आंखें भी नम है क्या? आंखें तो नम होंगी, जब बच्चा हमारा नाम रोशन कराया तो वो तो खुशी तो है ही। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बालक नियमित रूप से विद्यालय में आकर के शिक्षण करते थे। सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा इन बच्चों को आदत थी। कोचिंग से थोड़ा दूर थे, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर थे। अध्यापक इनकी मदद के लिए लगातार लगे हुए थे। परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने नियमित रूप से बच्चों को विद्यालय भेजा और इन बच्चों ने भी अध्यापकों के बताए हुए सारे सूत्र अपने जीवन में उतारे और आज प्रदेश में तीसरा स्थान उस बालिका को, ऋतु गर्ग, जिसके 97.5% मार्क्स हाई स्कूल की परीक्षा में आए हैं, और दूसरी बालक इरम फातिमा 96.38% मार्क्स उसके हैं, उसकी प्रदेश में 10वीं रैंक आई है। दोनों ही बच्चियों को, परिवार को, अध्यापकों को, प्रबंध समिति के लोगों को और विद्या भारती के हमारे जितने भी अधिकारी जो हम लोगों को मार्गदर्शन आगे बढ़ने के लिए देते हैं और एक अच्छा वातावरण बच्चों को सीखने के लिए मिलता है, उस सब की वजह से आज अच्छा परिणाम आया है। सभी परिवार वालों को और बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। धन्यवाद। सर, जैसे कि जो सोशल मीडिया से भी कुछ लोग अच्छी पढ़ाई करते थे, इनका क्या मोटिवेट रहा? सोशल मीडिया उतना ही जरूरत है जितना मोबाइल का सही इस्तेमाल अगर बालक करे तो जीवन में कई चीजें सीख सकता है। लेकिन अनावश्यक रूप से आप रील देख रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक पर आप चीजें समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उससे बच्चे का समय बहुत ज्यादा उसमें व्यतीत होता है। सही रूप से तो विद्यालय में बच्चा आए, नियमित रूप से अपने सिलेबस को करे, अध्यापकों के बताए मार्गदर्शन पर चले। विद्यालय में जो प्रैक्टिस और सफलता के सूत्र उन्हें बताए जाते हैं, अगर बच्चा उन पर उनका अनुसरण करता है और घर पर सेल्फ स्टडी का क्रम, वो बहुत आवश्यक है। सारी जो संसाधन हैं विद्या भारती के, विद्यालय के, प्रबंध समिति और सब, वो बच्चों को आगे बढ़ने और सीखने के लिए लगाए जाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड है सारी व्यवस्था। तो सबसे बड़ा श्रेय तो इन बच्चों के लिए है जिन्होंने इतना मेहनत की, परिश्रम किया, सोशल मीडिया से दूर रहे और अध्यापकों के बताए मार्ग का अनुसरण करके आज सफलता ने उनके चरण चूमे हैं। तो उनका, उनके परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट विद्यालय को मिला। उसके लिए मैं उनके परिवार को भी जो है उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और निश्चित रूप से ये आगे जा करके देश के लिए एक योग्य नागरिक बन करके देश की सेवा करें।